कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है दोस्तों। आज पॉलिटी की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कई तरह के एसएससी में एग्ज़ाम होते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके पास मिल जाएंगे। तो हम लोग ये पॉलिटी जीके है और आप लोग इनको तैयार करते चले। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन हमारा सेकंड है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तीसरी सीधे सीधा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इसका मैं सीधा आंसर बताता हूं। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? दोस्तों बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पहला संविधान हमारा था, संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसको आप लोगों ने टिक कर लेना, यानी हमारे पास आंसर सी हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? ठीक है, तो आपके पास हमारे पास हो जाएगा ये भाग डी। ठीक है, भाग डी आंसर आपके पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है आगे, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भारत के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो दोस्तों ये हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने माइंड में डाल लेना है। अगला हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? ठीक है, तो 10वें संविधान संशोधन ने, ठीक है, ये काम किया है, नगर और दादरा हवेली को के केंद्र शासित रूप में शामिल किया है, उनको एक नया दर्जा दिया है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 7वां है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये 12वां संविधान संशोधन था। दोस्तों संविधान संशोधन का मतलब होता है संशोधन, मतलब चेंजिंग करना। ठीक है, कुछ संविधान ऐसे हैं कि भाई हम लोगों को पहले बना दिए गए तो उसमें अलग से चेंजिंग कर दी गई है। ठीक है, ये समय रहते बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर है गोवा को 12वें संविधान संशोधन, ठीक है, में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया तथा 56वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 12वां, 13वां, 14वां और 36वां, सीधे सीधा आंसर हमारा 13वां संशोधन है, यानी भारत के संविधान के 13वें संशोधन ने नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों ये हमारा है 11वां, 15वां, 12वां और 19वां। सीधे सीधा आप आंसर याद रख लीजिएगा। 15वें संविधान संशोधन ने क्या करा? ये करा कि जितने भी हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जो 60 साल में रिटायर हो रहे थे, अब वो कब रिटायर होंगे? अब वो 62 साल में रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये संविधान 15वां संविधान संशोधन ने ये कार्य किया है। चलिए अगला हमारे पास है, देखिए, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? ठीक है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत का एक कानून नहीं है। तो 24वें संविधान संशोधन ने, ठीक है, तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हम छीन भी सकते हैं सरकार हमसे, और उसको कम भी कर सकती है। तो ये किसने, कौन से संविधान में कह दिया गया? 24वें संविधान संशोधन में कह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन ने यह कार्य किया है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास अगला है, देखो थोड़ा सा इसमें हम बता भी देते पहले। भारत के संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम संसद
को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि संसद कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तोड़ सब कुछ यहां पर किया जा सकता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है तो यह राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य बनता है, अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करें, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा यहां से। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया? तो दोस्तों ये हमारे पास अनुच्छेद 297। चलिए क्वेश्चन हमारे पास आगे बढ़ते हैं। पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों के से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? दोस्तों 75 साल। ठीक है, इसको 75 साल पे आप टिक मार लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास 15वां है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था? ठीक है, दोबारा पढ़ दें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था? दोस्तों ध्यान रखना, यह 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, यानी जो हमारे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो थे वो संविधान अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वां संशोधन ने किया, यानी जिन्होंने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या कितनी थी? 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन करने पर ये 11 हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे 16 आप पढ़ते हैं। क्या है कि भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? ठीक है दोस्तों, याद रखना, सीधा सीधा आंसर 42वां मानना, यानी 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास संविधान में देखो ध्यान रखना, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू किया था? ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं आप लोग कौन सा होगा? यह हमारे पास 42वां। ठीक है, टिक कर लीजिएगा, 42वां संशोधन, यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू किया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1976 के अंतर्गत कहा गया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 19वां है, तो इसको टिक करेंगे। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में किया गया था? दोस्तों ये किया गया था इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। प्रस्तावना को 42, देखो प्रस्तावना में क्या है, 3 शब्द को जोड़ा था, कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है 44वां यानी 44, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? 1978 में। ठीक है, इसी प्रकार भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 44वां संविधान 1978 में आया है, ध्यान रखना, 44वां संविधान। ठीक है, जिसमें हमारी जो जमीनें थी अब वो कभी भी सरकार अपने पास ले सकती है, ध्यान रखना चीज को। ठीक है, 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान, यानी कि ना 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारी जमीन है वो हमारे साधारण कानून के अंतर्गत हमारे उसमें रह रहे हैं। ठीक है, सरकार चाहे तो सपोज कहीं युद्ध हो गया,
या सरकार को कुछ यहाँ पर लग रहा है कि हाँ भाई कुछ चीज़ निकल रही है तो सरकार हमसे वो ज़मीन ले सकती है, हमें कहीं और दे देगी, तो ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 44वें, राइट, 44। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो ये 52 यानी हमारे पास 52 यानी 52वें संविधान संशोधन। इसी प्रकार दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है, इसको आप लोगों ने पूरा देखना है, राइट। संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 1985 ने भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए थे। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूचित 10 को सम्मिलित किया गया था, ठीक है दोस्तों। यानी अब कोई भी नेता है वो इधर से उधर नहीं जा सकता, दल बदल नहीं कर सकता था, ठीक है, इसलिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज चली है, 25 क्वेश्चन हम आपके सामने लेते आएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका क्या है हर चीज़ तैयार होती रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो एसएससी वालों, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन हम लोग करके जाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।